नमस्कार जोहार, मैं शांत और आप देख रहे हैं बीडी न्यूज़ लाइव ऑन नेटवर्क। जैसे कि इस वक्त मैं मौजूद हूं बीजेपी कार्यालय में, यहाँ पर जो नए चयनित नितिन नवीन जी हैं, जिन बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में नए चयनित हुए हैं, इनके द्वारा आज जो झारखंड में तो 2 राज्यसभा सीटें खाली पड़ी हैं, उनको उस विषय में आज यहाँ पर बैठक होने वाली है। तो आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर भाजपा का इस मुद्दे में क्या रुख रहेगा और वो क्या करने वाले हैं, उनके अगले कदम क्या होने वाला है। पार्टी किसको उम्मीदवार तय करेगी, इसके लिए कोई शर्त समूह की नहीं है। जो उम्मीदवार उनका हो जाएगा उसका समर्थन ये पार्टी में बदल कर ये सभी करेंगे। और अगर उनके प्रयास से कोई और भी समर्थन करने वाला आ जाए तो इसके लिए भी काम करेंगे। सूचना है, अभी जो समय है नॉमिनेशन का जो दिन है, अभी 2 दिन है, तो कांग्रेस क्या करती है। अगर एक ही सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार देती है तो उनके गठबंधन के लिए एक सही स्थिति होगी, अच्छी स्थिति होगी। मगर अपना उम्मीदवार देना और दूसरे के उम्मीदवार को मिलाना तो अंतर होता है। समर्थन करना और जिताने के लिए कमर करना अंतर होता है। आपको क्या लगता है कि कल तक वो जेएमएम दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार देने की बात कर रहे थे, आज अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो एक सीट पर उम्मीदवार देने का ऐलान करना कैसा है कि आगे की बात आगे तो कल तक वो अपमान की बात भी कर रही थी, बिहार में हमें कांग्रेस के अपमान ये सब तो कह रहे हैं, मगर इसमें हम लोग क्या जवाब दे सकेंगे। ना कोई आरोप लगाना उचित है। गाँव का माहौल है, कोई उम्मीदवार आएंगे आपस में कहाँ से वोट आएगा, फर्स्ट डिवीजन का, सेकेंड डिवीजन का, ये सभी कैलकुलेशन करके लोग अपने समर्थन के बारे में तय करेंगे। और हम लोगों का अनुमान है कि प्रथम वरीयता और द्वितीय वरीयता मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का एनडीए का जो उम्मीदवार है वो निकल जाएगा। क्रॉस वोटिंग की संभावना लग रही है आपको, अनुभव आपका क्या कहते हैं? क्रॉस वोटिंग की संभावना जरूर है। किसी को एक ग्रुप और ट्रेडिंग करता है और दूसरा ग्रुप अंतरात्मा की आवाज़ करता है, और ट्रेडिंग और अंतरात्मा की आवाज़ में बड़ी बारीक अंतर है। तो अंतरात्मा की आवाज़ सुनी जा सकती है, सुनी जाएगी। जैसे कि आज नीतीश नवीन यहाँ पर आने वाले हैं, तो इस विषय में अभी जो राज्यसभा 2 खाली सीटें हैं उस विषय में यहाँ बात आ चुके हैं, वो अभी मीटिंग चल रही, क्या कहेंगे? सबसे पहले कि मीडिया कर्मी को मैनी थैंक्स फॉर योर काइंड कवरेज। आपने इस कड़ाके के धूप में, इस उमस भरी वातावरण में भी अपने आप को राख के खड़ा किया है और कवरेज करने का काम किया है। सबसे पहले मीडिया बंधु को मैं अपने हृदय के गहराइयों से धन्यवाद देता हूं कि मीडिया बंधु ने आप एक पैर पर खड़ा होकर सारे कवरेज को पूरा किया है। और आपका प्रश्न था कि राज्यसभा का चुनाव तो सिलेक्टेड होता है, इलेक्टेड तो है नहीं। सिलेक्टेड में क्या है कि प्रदेश नेतृत्व का ही सबसे बड़ा जवाबदेही बनता है। प्रदेश अध्यक्ष हो, कोर कमेटी का जो भी सदस्य हो, जो विधायक हैं, पदेन विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, पूर्व सांसद हैं और वर्तमान सांसद है, उनकी कोर कमेटी जो है निर्णय लेती है राज्यसभा के लिए। तो इसमें हम अभी तक किसी प्रकार का कोई टिप्पणी नहीं करेंगे। ये तो बहुत ही हाई लेवल का एक्टिविटी है, जिसमें कि आपको कुछ ही घंटों में, कुछ ही दिनों में आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा राज्यसभा के लिए। विधायक तो मेरे लिए बहुत, मैं उत्साह से भर गई। मैं ऐसा समझती हूँ हर एक कार्यकर्ता उत्साही था और सभी में जोश, एक अलग प्रकार का जोश देखने को मिला। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बहुत ही सरल स्वभाव के, उनका व्यवहार बहुत ही शालीन है। उन्होंने सभी से जो है संवाद किया, सभी माननीय सांसदों से, माननीय विधायकों से जो है वार्ता की और अपनी बातों को उन्होंने सबके सामने रखा कि किस तरह से हमें संगठन को आगे बढ़ाना है, आगे बढ़कर जाना है और काम। क्या कहेंगे राज्यसभा चुनाव के लिए? जी, बीजेपी का इंतजार है, आखिरी दिन ऐसी क्या उम्मीद है और ये चर्चा हुई क्या? देखिए, हम तो सिर्फ इतना जानते हैं कि कम है। हम प्योर बीजेपी है, हम ये जानते हैं। अब जो पार्टी में जो प्योर नहीं है वो सोच, हम तो प्योर है। और जितने ही सिर्फ मतदाता, 21 मतदाता नहीं, पूरे 81 मतदाता है माननीय विधायक गण में। तो अब उनके ऊपर निर्भर करता है वो किसको वोट देते हैं, किसके लिए, क्योंकि ये स्वतंत्र है, मतदाता भी स्वतंत्र है और मत मांगने वाला भी स्वतंत्र है कि वो किसी भी पार्टी से
आज नीति कांग्रेस की नाराजगी वो कह रहे हैं कि अपमान किया, किसका अपमान? कांग्रेस कह रहा है हाँ। तो कांग्रेस पर देना तो वो आप उनसे जाकर पूछिए, वो बताएंगे कौन किसका अपमान कर रहा है। वो तो वैसे भी प्रेस वार्ता के जरिए से बता ही देते हैं कौन किसका अपमान कर रहा है, किसका नहीं कर रहा है। तो उसमें मैं क्या बताऊँ? आपको क्या ये सही में लग रहा है? देखिए, हम किसी रूप में नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि हमें काम करना है और हमें आगे बढ़ना है, हमें अपने करना है। नितिन नवीन जी की तरफ से नितिन नवीन जी की तरफ से मूल मंत्र दिए गए हैं। हाँ, देखिए, यही मंत्र है कि हमें सभी को लेकर आगे बढ़ना है, सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाते हुए सभी के दिलों में कमल। निश्चित तौर पर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने सभी विधायक सांसदों और भारतीय जनता पार्टी के ऑल कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से संदेश देने के काम किए और वो आए एक एक कार्यकर्ता उनके स्वागत में, उनको देखने के लिए, उनके विचारों को सुनने के लिए। जो कार्यक्रम आप देख रहे हैं, जो हुजूम है, वो कहीं ना कहीं हम सबों को देखने को मिला है और हम सब लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के छोटा हो या बड़ा कार्यकर्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष के आने के बाद उनसे मिलने के लिए जिस तरीके से उत्साहित है और वो व्यक्तिगत सभी से मिलने का प्रयास भी कर रहे हैं। और जो हम लोगों को उन्होंने अपना टास्क और जो हम लोगों को बैठक में जो ज्ञान देने के काम किया, हम सभी विधायक और सांसद उनके हर एक चीज़ों को अपने छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके आने वाला विधानसभा चुनाव और आने वाला लोकसभा चुनाव को आज से ही मजबूती तरीके से हम लोग लड़ने के काम करेंगे। आने वाला समय में जीतकर झारखंड में एक मजबूत सरकार भी बनाने का काम करेंगे। और जो ये जो खाली जो राज्यसभा की सीटें हैं उन पे क्या उनका तो समय चुनाव हो रही है, प्रत्याशी आज घोषणा हो जाएगा और हम लोग लड़ रहे हैं और हम लोग जीतेंगे। मैं इतना ही कहूँगा कि स्वाभाविक रूप से झारखंड और बिहार पहले एक ही हुआ करता था। उनके पिताजी भी विधायक थे, हम लोग बिहार विधानसभा में साथ में विधायक थे। तो निश्चित रूप से आने वाला 29 का चुनाव में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार होगी।